नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ यूज एंड थ्रो का काम शुरू कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे को अब गठबंधन से बाहर जाने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनको विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से सार्वजनिक रूप से एकनाथ शिंदे को धमकी तक दे दी है कि वो उनकी लंका लगा देंगे, क्योंकि वो राम के सहयोगी। निश्चित तौर पर बिहार में किस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और किस प्रकार उसने महाराष्ट्र में पहले शिवसेना एकीकृत के साथ, जो कि बाल ठाकरे जी की शिवसेना हुआ करती थी हिंदुत्व के नाम पर, उनकी उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में प्रवेश किया। फिर शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बाद में बड़ा दल बनने पर देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। इसी प्रकार की चाल बिहार में चली गई। लेकिन धन्य है बिहार की उस जनता का जिसने कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दल तो बनाया, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी से केवल 4 सीटें ही कम दी, यानी कि 85 सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर बिहार में चुनाव जीती है। तब से लगातार नीतीश को साइड लाइन किए जाने का काम किया जा रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी विवश हुई कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गृह मंत्रालय लेकर एक तरह से उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से चतुर राजनेता नीतीश कुमार ने सख्त अधिकारियों को गृह मंत्रालय में लगाकर गुजरात लॉबी को झटका दिया है, उससे अब ये महसूस होने लगा है कि ये सरकार नीतीश कुमार ज़्यादा दिनों तक एनडीए के अंग रहने वाले नहीं। अब बिहार में 1 तारीख से सत्र शुरू होगा। पहले प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, बाद में विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से छटपटा रही है, ये आपने देखा होगा, क्योंकि वो चाहती है कि नीतीश से भी योजनाबद्ध ढंग से पिंड छुड़वा लिया जाए। नीतीश भी इस खेल को भाग गए हैं, इसीलिए उन्होंने भी अब भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के पिच पर घेर कर सबसे बड़ा दल बनने की स्कीम शुरू कर दी है। खासकर विपक्षी दलों में इस बात को लेकर आश्चर्यजनक विस्तृत प्रक्रिया हो रही है और सहयोगी दलों में हड़कंप मचा हुआ है कि कब किसी दल को नीतीश कुमार अपने में मर्ज कर ले जाए। निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही नीतीश बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को
जब से साइड लाइन किया, पहले ही भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि एकनाथ शिंदे परेशान होकर खुद ही गठबंधन से बाहर हो जाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक कौशल से दल में बने रहे, उप मुख्यमंत्री का पद भी स्वीकार किया। लेकिन अब दिनों दिन जिस प्रकार से कैबिनेट की बैठकों में या फाइलें रोकने के मामले को लेकर जिस तरह से दोनों में तनातनी है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब एकनाथ शिंदे भी ज़्यादा दिन यहाँ रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि जब तक वो फ़ायदेमंद रहे तब तक उनका इस्तेमाल किया गया और अब उन्हें साइड लाइन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सार्वजनिक जंग चल रही है, उसमें मैं आपको बता दूं खासकर गुजरात लॉबी का भी हाथ है। भले ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनका मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी गुजरात लॉबी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में उन्हें देवेंद्र फडणवीस को न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा और वो एक तीर से दो निशाने लगा रही है कि महाराष्ट्र की इतनी हालत खराब हो जाए, सहयोगी दलों के बीच में सरफटौल हो और उन्हें मौका मिले कि देवेंद्र फडणवीस की जगह अन्य किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे हों, नीतीश कुमार हों, इनकी हालत को देखकर चंद्रबाबू नायडू और बिहार के अन्य जो सहयोगी एनडीए के सहयोगी राजनीतिक दल हैं, वो भी अब सचेत हो रहे हैं। देखना यह है कि क्या वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के अपना राजनीतिक भविष्य खत्म करते हैं या वो गठबंधन से बाहर जाकर एकला चलो या महागठबंधन से किसी प्रकार की संकेत देते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में आप ये तय मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे को एक तरफ करके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने का खेल भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि उसे बीएमसी का चुनाव किसी प्रकार जीतना है। वो बीएमसी जो हजारों करोड़ के बजट की एक तरह से तिजोरी है और उस तिजोरी को हासिल करने के लिए गुजरात लॉबी कुछ भी करने को तैयार है। पहले उन्होंने उन्हीं के दल को तोड़ा, इसी प्रकार का प्रयोग उन्होंने बिहार में रामविलास पासवान के दल को तोड़कर किया था। उनके भाई को लेकर चिराग को एक तरफ किया, अब चिराग को सहला के उनके भाई को एक तरफ करके किस प्रकार बिहार में खेला किया आप सभी लोगों ने देखा। अब निर्णायक जंग की ओर गुजरात लॉबी एकनाथ शिंदे और नीतीश को भी एक ओर करना चाहती है। देखना यह है कि इस राजनीतिक रस्साकसी का क्या परिणाम निकलता है। क्या सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी से टाटा बाय बाय करेंगे या अन्य गठबंधन के साथ जाकर भाजपा को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।